पहली बार पल्लवी पटेल ने ओपी राजभर की लगाई क्लास। समाजवादी पार्टी में जो होता है कि सूचना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से ज्यादा राजभर जी के पास पहुंच जाती है। जब जब कोई अहम मुद्दा उठने लगता है या सुगबुगाहट शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रणनीति के तहत एक गुगली फेंक देता है। हम गठबंधन में रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। हम सीटों की गिनती या संख्या पे कभी हमने काम नहीं किया। हमने सिर्फ इतना काम किया कि हम कितना ज्यादा सड़क पे जाकर के इस गठबंधन के रूप में लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। थोड़ी लड़ाई मुश्किल जरूर हो जाती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जी, सबसे पहला सवाल तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर रहेगा। किस तरीके की तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग को लगता है कि आप जो सरकार है उसको घेरने का काम? देखिए, सरकार है, हम विपक्ष में है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब लोकसभा चुनाव आम चुनाव के तब इस जनता के बीच में आएगा जो देश की दिशा को निर्धारित करेगा, तो ऐसे में अहम है कि जनता से जुड़े हुए तमाम सवाल हम सरकार से पूछें। और सबसे अहम सवाल रहेगा कि इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है, इस देश के किसान के लिए उसकी कमाई की क्या व्यवस्था है, इस देश में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, और सबसे ऊपर अगर आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस देश का आधार दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक है, उनके लिए उनके विकास की आपके पास क्या रोड मैप है। अल्पसंख्यक की बात करिए, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर एक मुद्दा यूसीसी का बहुत ज्यादा सरगर्म है। आपको लगता है आपके लिए भी ये कुछ मुद्दा है? देखिए, इस देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जब जब कोई अहम मुद्दा उठने लगता है या सुगबुगाहट शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रणनीति के तहत एक गुगली फेंक देता है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे वर्ल्ड कप के तौर पर हमारे सामने है और जिसको जीतने के लिए हर कोई भरकस तैयारी करेगा, तो ऐसे में तमाम मुद्दे बेरोजगारी से दिमाग हटाने के लिए, महंगाई से दिमाग हटाने के लिए, बेरोजगार ये जो महिला के सशक्तिकरण के नाम पर जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस पे दिमाग हटाने के लिए यूसीसी की गुगली फेंक दी गई है। आपने लोकसभा चुनाव को एक वर्ल्ड कप बताया है। अपना दल कमेरावादी के कितने खिलाड़ी, कितने प्लेयर मैदान में उतरने वाले? हम गठबंधन में रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ, और ऐसे में हमने चाहे 2022 रहा हो चाहे 2024, हम सीटों की गिनती या संख्या पे कभी हमने काम नहीं किया। हमने सिर्फ इतना काम किया कि हम कितना ज्यादा सड़क पे जाकर के इस गठबंधन के रूप में लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर सके। आप सपा के घटक दलों में से एक हैं, लेकिन एक राजभर साहब भी हैं। उनका भी एक दल हुआ करता था। आजकल अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या वो अखिलेश जी के साथ हैं। आप लोग क्या आपस में बैठ के कोई बातचीत, कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं कि जितने जो 22 में जो दल थे वो 24 में भी साथ रहे, या ऐसे ही साथ छूटता जाएगा अखिलेश जी का? देखिए, हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोग मिल बैठ के उसको बातों के माध्यम से उसको रिजॉल्व करें। और ऐसे में अगर राजभर जी हैं या कोई भी व्यक्ति है अपनी पार्टी के साथ अलग जाने का रास्ता चुनता है, तो हर पार्टी की अपनी सोच होती है, विचारधारा होती है, हर पार्टी के अपने अपने डिसीजन होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता कि अगर उसको आप सही से अपना उद्देश्य समझा पाए तो वापस आपके साथ ना आए। तो ऐसे प्रयास हम लोगों ने निरंतर किए हैं, आगे भी जारी रहेंगे। आपकी बहन केंद्र में मंत्री हैं। राजभर साहब ने कहा है कि सपा के कई विधायक जो है मंत्री बनने की होड़ में लगे हैं और दिल्ली तक की परिक्रमा कर रहे हैं। आप सपा से विधायक हैं, क्या कुछ ऐसी सुगबुगाहट है? क्या कुछ लोग जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो होता है कि सूचना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से ज्यादा राजभर जी के पास पहुंच जाती है। शायद इसीलिए वो ऐसा दावा कर रहे हैं। मैं उस गठबंधन की विधायक हूँ लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद साहब, वो भी कभी अखिलेश जी के साथ हुआ करते थे, हालांकि सरकार में आए, कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनका कहना है कि जयंत चौधरी भी बहुत जल्द जो है हमारे साथ सरकार में जुड़ सकते हैं। इसको लेकर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो आपके साथ साथी दल हैं वो टूट रहे हैं, वो दूर हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, हर पार्टी के नेतृत्व की अपनी एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है, पार्टी के अलग अलग निर्णय होते हैं। लेकिन जितना लंबा अंतराल हम लोगों ने साथ में बिताया, मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दों की और एक मिशन की लड़ाई है। और जो भी मिशन की राजनीति कर रहा है वो इतनी जल्दी अपने मिशन को चेंज नहीं करता। और ऐसे में हम लोग के संबंध राष्ट्रीय लोकदल से बहुत ही मधुर है और ये गठबंधन निश्चित तौर पर आगे चलेगा।